अब हो गए हैं हम तैयार और गाड़ी लेके निकल पड़े हैं मंजिल की तरफ। अच्छा, आज मैं जा रहा हूँ एक चीज खरीदने। ठीक है, समझ गया। इस चीज को मैं वहां पहुंच के दिखाऊंगा कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ। वैसे वो चीज ये है कि मैं वहीं बताऊंगा कि वो चीज क्या है, क्योंकि वो चीज काफी प्यारा है और मुझे लगता है कि वो आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो वहाँ चलने के बाद दिखाता हूँ। फिलहाल मुझे मास्क लेना होगा तो मैं मास्क कैरी करता हूँ और फिर वहाँ जाके दिखाता हूँ कि मैं क्या लेने वाला हूँ। अभी आप लोग गेस करो मैं कहाँ हूँ। मैं आ गया हूँ फाइनली। ये लाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो मैं आ गया हूँ अभी गाड़ी लेने। अरे तो पीछे का व्यू देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो हाँ, मैं आया था यहाँ पे महिंद्रा थार लेने, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि थार पे अभी वेटिंग है और स्टॉक में नहीं है। तो हमें ना देखने को मिल सकता है अभी और ना चलाने को, तो फिर इसलिए वेटिंग था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कोई दूसरी गाड़ी का ट्राई करते हैं। तो मैं सबका एक बार प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लुक में इस बार ये स्कॉर्पियो जो एस मॉडल लॉन्च हुई है ना, बहुत प्यारा है। बेस मॉडल है लेकिन टॉप जैसा एकदम। तो XUV 700 काफ़ी पसंद थी मुझे, लेकिन ये मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे पर्सनल के लिए थार लेना था न्यू वाली, तो अभी वो थार अवेलेबल नहीं है। और XUV मुझे चाहिए लेकिन ये मुझे फैमिली के लिए चाहिए, तो अभी नहीं चाहिए। तो जिसके लिए इसमें मैं इसका बस लुक देखने आया था कि कितना प्यारा है। तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी कि ये काफ़ी प्यारा है। वैसे अलॉय व्हील वगैरह चेंज कराने के बाद और ज़्यादा ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और मेरे पीछे XUV 300 भी है। XUV 300 में सनरूफ आ गई है ये वाली, काफ़ी प्यारा लुक है इसका। और ये हमारे पीछे जो ये बुलेरो है ना, ये बुलेरो है। स्कॉर्पियो तो अपनी फेवरेट है भाई, जब भी लूँगा ब्लैक लूँगा, एकदम अपने लोगों के लिए ही लूँगा। मेरे पर्सनल सिक्योरिटी वालों के लिए लेनी है। काली गाड़ी का काफ़िला होगा और मैंने ये भी लिया अगर तो ब्लैक ही लूँगा। मेरे को ब्लैक फेवरेट है मेरा, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कभी भी प्रीफर करता हूँ ब्लैक गाड़ी, तो मैं जब भी लूँगा। और थार भी हमारी ब्लैक कलर की ही आएगी। तो अभी हम इनसे बात करते हैं कब तक होता है क्या होता है। अगर मूड बदल गया तो फिर साइकिल ले लेंगे। बैगन चलिए आगे दिखाते हैं। तो मैं कौन सी गाड़ी लूँ जल्दी से बताओ। मैं ये पीछे वाली ले लूँ या ये वाली ले लूँ? XUV 700 ले लेते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पंचिंग के लिए आया था। क्या बोला तूने? मैं यहाँ पंचिंग के लिए आया था। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। और अभी स्टाफ नहीं है तो इसके लिए हम लोगों को बोला गया कि वेट करो। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर बातचीत करते हैं क्योंकि हम पंचिंग के लिए आए थे। तो फिर आगे दिखाते हैं। तो यहाँ बातचीत के दौरान हमें चाय मिली है और ये ग्रीन टी है। वैसे काफ़ी प्यारा टेस्ट है इसका, तो ये हेल्थ के लिए सही भी है। तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि हमारा पंचिंग का काम जो है वो फाइनली ख़त्म हो गया। तो इनको बोलते हैं और ये हमारी स्कॉर्पियो। अब हमने गेट खोला और हम बाहर आ गए और मैंने मास्क लगाना भूल गया हूँ। मैं देखता हूँ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और हम निकल गए हैं साहिब के साथ। साहिब हमारी गाड़ी कहाँ है? और हमारी गाड़ी हो रही और हम खुला शेर की तरह घूम रहे हैं इस दीवार में। देख सकते हो आप, डर लगता है रोड क्रॉसिंग पे। अगर हम आ ही गए अपनी गाड़ी के पास तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी गाड़ी के पास आए। फाइनली हम अपनी गाड़ी के पास आ गए। अब हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। ये रही हमारी एक छोटी सी गाड़ी जो एंडेवर है, हम इसमें बैठते हैं और अब चलते हैं सफ़र पे। तो अभी जब मैं घर जा रहा था तो मतलब काफ़ी एक ट्रेंडिंग सवाल है जो हमेशा मेरे इंस्टा पे आता है कि आप बिग बॉस में जाना चाहोगे या नहीं।
देखो मैं हमेशा से रिप्लाई करता हूँ कि बिग बॉस मतलब कोई छोटा चीज़ नहीं है, कि वो एक बहुत बड़ा शो है ना। तो वहाँ पे जाने का मतलब होता है कि खुद का एक बड़ा इमेज होना, और वहाँ जाने के बाद और बड़ा इमेज बना लेना। तो इमेज उस टाइप का होना चाहिए ना कि बिग बॉस वाले खुद तुम्हें ऑफर करें कि आप हमारे शो में आओ एज अ कंटेस्टेंट। तो अगर मुझे कभी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ बिहारी मैं खुद को वहाँ रिप्रेजेंट करने जाऊँगा और बिहार को रिप्रेजेंट करने जाऊँगा। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो गेम प्ले है ना, उनका रोल मतलब थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आता कभी कभी। जैसे कि लोगों का थॉट्स है कि वहाँ जो जाता है, मुझे मेरा मानना है कि जो वहाँ जाता है वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट होता है, उसके पर्सनल लाइफ से वहाँ पे कोई उसको मतलब नहीं रहता है। वो गेम है और उसमें उस तरीके से रहना पड़ता है जैसा बिग बॉस चाहता है। तो पर्सनल ज़िंदगी को बिग बॉस में लाना ये गलत है, और लोग पर्सनल ज़िंदगी को नज़र में रख के उस गेम में आपको वोट करें तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको उस गेम में नहीं जाना चाहिए। अगर पर्सनल ज़िंदगी है तो आप पर्सनल मतलब कि कोई आप अलग शो करो। बिग बॉस का मतलब ये है ना कि आपको 90 दिन उस घर में रहना होगा, उस घर के हिसाब से चलना होगा, उस घर का अलग रूल है, टर्म्स है, कंडीशंस है। तो आपको बाहर के दुनिया से मतलब नहीं रहता है, वहाँ पे फ़ोन से अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है, सोशल कुछ आप नहीं हो सकते हो किसी के साथ कनेक्टेड। तो हमें मतलब दूसरे का वो देख के वहाँ पर वोटिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेंडिंग में है ना कि मुनावर फारूकी पे लोग कह रहे हैं कि मुनावर मुस्लिम है, मुस्लिमों का वो करता है। देखो मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को कितना पता है वो कितना सपोर्ट करता है, कितना क्या करता है। मैं आपको आज फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ। मुनावर फारूकी जिस इंसान का नाम है, वो हर महीने 2 लाख रुपए अपने पॉकेट से गरीब लोगों को खाना खिलाता है। अगर आप लोग 2 लाख रुपए कभी खाना खिला दो ना किसी गरीब को, तो आप 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बताओगे कि आज हम खाना खिले बनी, आज मैं खाना खिलाया हूँ, मैं नेकी का काम करता हूँ, मैं पुण्य का काम करता हूँ। लेकिन वो बंदा हर महीने अपने जेब से करता है, कैसे भी करता है ना। वो ये देख के तो नहीं खिलाता ना कि मैं जिसको खिला रहा हूँ मुस्लिम ही है। देखो रोटी पे किसी जात धर्म और मजहब का नाम नहीं लिखा होता है। खाने वाला कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। जिसको भूख लगी होती है ना, उसका कोई जात नहीं होता है। ये चीज़ याद रख लो आप लोग कि रोटी पे मैंने कहा ना कि किसी धर्म का नाम नहीं लिखा होता है कि वो बन के कहाँ से आया है। बस भूख मिट जाती है ना, तो उस जबान से जो कड़वी बात निकलती है, जैसे आज लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है तो उसे नहीं जीता ना, या कुछ भी। ये एलविस यादव भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चे में रहते हैं ना, उनकी वजह से। कटारिया, हर बार कटारिया सही कैसे हो सकता है? उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? उसका अफेयर नहीं है क्या किसी के साथ? अच्छा तुम्हारी नहीं है क्या? तुम लोग तो खामों का कंट्रोवर्सी करते हो। तुम्हारी यूट्यूबर वाली फ्रेंड, तुम कभी सेम टी शर्ट पहनो, वो कभी सेम टी शर्ट पहने, तुम सेम लोकेशन पे हो, वो सेम लोकेशन पे। तो ये चीज़ें बाहर रख के तुमने खुद को कहा कि हाँ मेरी एक बंदी है, ये है, पंजाब की है, या जो भी है। मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी कोई हक नहीं है ना कि किसी पर्सनल जिंदगी पे बार बार बखेड़ा खड़ा करना और उंगली खड़ा करके उसको डीमोटिवेट करना कि तुम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो तुम उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो। तुम्हें कटारिया का सपोर्ट करना है, तुम तो कभी भी कटारिया का सपोर्ट करोगे, क्योंकि कटारिया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो कितना भी गलत होगा ना तो तुम कटारिया के सपोर्ट में ही रहोगे, कटारिया के फेवर में ही रहोगे, है ना। क्योंकि कटारिया तुम्हारा भाई जैसा है, कटारिया तुम्हारे सुख में साथ है, तुम्हारे दुख में साथ है। तो वैसा ही मुनावर फारूकी के कुछ अपने लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें उन्हें क्या जरूरत है भड़काने की कि मुनावर फारूकी हिंदू मुसलमान है, ऐसा कुछ। देखो कंटेस्टेंट, मैंने कहा ना, वो अगर आर्टिस्ट है, एक्टर है, तो आर्टिस्ट और एक्टर का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। कला की रिस्पेक्ट करना सीखो। ये हराम का फेम मिल जाने से ना मतलब कुछ पता नहीं है आगे, और पब्लिक का प्यार मिल गया तो लोग अंधा हो जाते हैं, लोगों को घमंड हो जाता है। वही घमंड तुम लोगों में है, पता है। तुम्हें रियल फेम का मतलब पता नहीं है, तुम्हें यूज कैसे करना है। तुम्हें लोग इंस्पिरेशन मानते हैं ना, तो तुम्हें उस तरीके से रहना चाहिए। ये देश में ऑलरेडी दंगा का मामला है, तो तुम्हें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। भारत ना धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें सभी धर्म का बराबर अधिकार है। तो तुम किसी एक की वजह से दूसरे को बाइकआउट नहीं कर सकते हो। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमानों से नफरत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाया गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो अब जाके ये चीज़ें क्यों उभर के आ रही हैं कि वो मुस्लिम है या वो सिख है, वो गुजराती है, सब गलत। देखो मैं कह रहा हूँ ना, गलत पता है, गलत कोई जात या धर्म नहीं होता है, गलत इंसान होता है, गलत लोग होता है, गलत लोगों के थॉट्स होते हैं, और उसके वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना ये बहुत गलत है। किसी एक के वजह से आप पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते हो। आपको उस एक को सुधारना होगा, उस एक को ठीक करना होगा। तो बस वही है, मुनावर को सपोर्ट करो नहीं करो ये मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगा इस चीज़ को लेके कि अगर मैं भी कल को गेम में जाता हूँ या कोई भी जाता है तो उसे जात या धर्म से डिफाइन नहीं करना चाहिए किसी को।
एलवीस यादव के साथ भी तो यही हुआ। तुम्हें पता है तुम क्यों जीते? तुम बिहार की वजह से जीते और तुम बार बार बिहार को उंगली करते रहते हो। हमारे बिहार में अभी जातिवाद हो गया है जिसके वजह से तुम जीत गए हो। लोग अगर तुम्हारी सच्चाई जान जाना कि तुम क्या हो तो कोई यादव परिवार तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तुम कितना करते हो भाई यादव के लिए? तुम कुछ नहीं करते हो। तुम दिखा दो कोई एक चीज जो तुमने यादव के लोगों के लिए किया हो। हाँ बस यहाँ लोगों के अंदर है जातिवाद हो गया है कि यहाँ हमारे यहाँ ना एक जाति जनगणना हुआ था जिसकी वजह से तुम जीत गई हो और तुम्हारा कोई दूसरा जीतने का रीजन नहीं है। हमारी बिहार से मनीषा रानी गई थी और मनीषा रानी ही जीत के आती। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका नेचर भी सही नहीं है। मैं पर्सनली उसको मतलब क्या बोलूँ, उसका नेचर जो बिहार को अगर बिहारी हो ना तो एक क्वालिटी होना चाहिए तुम में जो मनीषा रानी में नहीं है। मनीषा रानी थोड़ा सा वल्गरिटी में रहती है, ज़्यादा फ्रैंकली है। इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके वजह से पूरे कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़े और यही मनीषा की गलती है जिसकी वजह से बिहार ने उसे सपोर्ट नहीं किया। और तुम्हें किया तो तुम ये मत समझो कि तुम जो कहोगे लोग अंधे हो चुके हैं, तुम जो कहोगे लोग वो सुनेंगे, ऐसा नहीं है। पब्लिक सब समझती है और जिस दिन पब्लिक ठीक से समझ गई ना उस दिन तुम जीरो हो जाओगे। तुम रोड पे चलोगे ना, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी तुम्हारी। तो बस मैं यही कहूँगा, सही का साथ दो। अगर लोग तुम्हें आइडल मानते हैं तो तुम्हें अपने आप को उस तरीके से बनाए रखना होगा कि लोग तुम्हें हमेशा चाहें, लोग तुम्हें हमेशा सपोर्ट करें। तुम गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करो। तुम बार बार हिंदू मुस्लिम करते हो। सच्चे सनातनी हो ना तो कितने सनातनी हो तुम? या कोई भी कहता है कि हम एकदम कट्टर मुसलमान है तो कितने मुसलमान है भाई तुम? मुसलमान के नियम जानते हो क्या कि कैसा नियम है? मुसलमान लोग झूठ नहीं बोलते, मुसलमान लोग शराब नहीं पीते, मुसलमान लोग किसी की चुगली नहीं करते। बिना ये किए तो रहा ही नहीं जाएगा। और कह दो कि गर्व से झंडा ढोने वाले मुस्लिम है, झंडा ढोने वाले हिंदू है। ये सब दूर करो, इंसान बनो। इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्योंकि इंसान अगर तुम बन जाओगे ना तो लोगों के तकलीफ को समझोगे, लोगों के दुखों को समझोगे और तुम उनका हेल्प कर पाओगे। मेरा बस यही है कि कुछ बनो ना बनो, इंसान बनो। पैदा इंसान हुए हो। जब माँ के कोख से इंसान पैदा होता है ना तो वो बस एक इंसान पैदा होता है, उसका कोई धर्म और उसका कोई जात नहीं होता। तुम अगर पैदा हो, कल को कोई तुम्हें रोड पे छोड़ देना तो जो तुम्हें उठाएगा तुम उसके हो जाओगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। तो जात धर्म ये लोगों ने यहाँ बांटा है। ऊपर से जो आता है वो सिर्फ एक इंसान आता है। इंसान तो आता है लेकिन इंसान बन के रहता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंसान बनूँ और अपने जैसा इंसान आप सबको बनाऊँ। तो इंसानियत पे बिलीव करो, ना कि धर्म और जात पे। ये सब लोग अपने फायदे के लिए करते हैं और इनमें उनका ही फायदा होता है, बस नुकसान हम सबका है। कट के मर जाना हम ही को है, जेल जाना हम ही को है। हमें मतलब कि ऊपर से बचाने कोई नहीं आएगा अगर हम जात धर्म पे लड़े तो इसमें कोई प्रॉफिट है नहीं। इंसान बनो, इंसानियत के राह पे चलो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस चलो, जय बिहार, जय बिहारी।